इस समय जब मैं प्रस्तावना के बाद प्रथम अध्याय के प्रथम दृश्य का लेखन करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस ग्रंथ का हम विवेचन कर रहे हैं वो दुर्लभ के साथ साथ दुरूसमझ भी हो सकता है, क्योंकि मैं संसार की अनेक कथाओं, मनगढ़ंत रचनाओं से हटकर एक नई परिकल्पना के साथ इस अध्याय का आरंभ करने जा रहा हूँ। मैं सतीश चंद्र आपको कथा प्रारंभ करने से पहले एक रहस्य का उद्घाटन करूंगा। संसार में प्रत्येक व्यक्ति के मानस पटल पर एक प्रश्न आवश्यक होता है कि इस अंतरिक्ष का क्या अर्थ है, अंतिम सीमा क्या है। हम जानते हैं कि हम घर में एक कुर्सी, बेंच, चारपाई आदि पर कमरे में बैठे हैं। कमरा घर का हिस्सा है, घर एक परिवार, मोहल्ले का हिस्सा है, मोहल्ला गांव का हिस्सा है, गांव शहर का हिस्सा है, शहर किसी प्रदेश में है, प्रदेश किसी देश का भाग है, देश पृथ्वी के बड़े भूभाग का खंड है, और भूभाग पृथ्वी अर्थात धरती की कोई सीमा में बंधा एक टुकड़ा। पृथ्वी एक ग्रह है जो आकाशगंगा का एक छोटा भाग है, उसके जैसे ग्रह हैं जो उसके साथ सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। आकाशगंगा अपनी जैसी करोड़ आकाशगंगाओं के साथ ब्रह्मांड में तैर रही है और कभी कभी एक दूसरे को छूकर निकल जाती है। उनके मध्य में अनेक छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह भी अपनी गति के साथ अपने अपने पथ पर हैं। और सोचने एवं समझने वाली बात ये भी है, ये सब वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। इनकी यात्राएं कभी खत्म ना होने वाली यात्राएं बन गई हैं। इनकी यात्राएं शायद ही कभी खत्म हो, परंतु क्या कभी मानव इस प्रश्न को सुलझा पाएगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है? फिर वो क्या है जो ब्रह्मांड को संभाले था? माना ब्रह्मांड को यदि किसी और स्थान के अंदर पाया जाए तो फिर वो क्या है जो इस स्थान को संभाले हुए है? यदि माने कि इसे उस जैसे ही किसी स्पेस के अंदर रखा गया है तो फिर तो हर चीज किसी चीज के अंदर समाहित है और इसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। नहीं, परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी शंकाओं का समाधान हमारे पास है और आप ये जान सकेंगे कि इसका अंत एवं प्रारंभ क्या है, और वो क्या जिसमें प्रारंभ अंत दोनों हैं। आइए आपको एक लंबी यात्रा पर ले चलते हैं। इस यात्रा में आप नए नए प्रश्नों का उत्तर पाओगे। अपने दिमाग को खोल कर बैठें और सुनें। ये तब की बात है जब सृष्टि की स्थापना नहीं हुई थी। यहाँ सिर्फ ध्येय था, ज्ञेय नहीं था, नहीं था। ध्येय अर्थात धी मतलब शून्य, जिसको ना सुना जा सकता था, ना ही देखा जा सकता था, ना ही स्पर्श किया जा सकता था, ना ही महसूस किया जा सकता था, ना ही उसका चिंतन संभव था, ना ही मनन। सृष्टि का सृजन करने में मुक्त ना कोई वस्तु थी, ना ही सृजने का तरीका। निसृजन बिल्कुल निर्वात, संपूर्ण रहित थे। अब प्रश्न आता है, जब संपूर्ण रहित निर्वात था तो ज्ञेय कैसे हुआ? ज्ञेय की उत्पत्ति का मूल ध्येय में होता है। ध्येय में एक गंभीर संपंदन हुआ जो निरंतर एक बड़ी समय सीमा तक चला, जिसकी गति एक सीमित रूप में हो रही थी। इस संपंदन ने सर्वप्रथम एक विशाल आकृति का निर्माण किया। ये आकृति कोटि कोटि काल तक भ्रमण करती रही, उसका कोई प्रभाव नहीं जमा। अंततः उसकी भ्रमण गति धीमी होने लगी, जिससे वो सिमटने लगी। जैसे जैसे वो धीमी होती गई वैसे वैसे वो आत्मकेंद्रित हुए। उसकी आत्मकेंद्रिता इतनी बड़ी बढ़ गई कि उसका अंदरूनी आकर्षण प्रारंभ हो गया। उसका ये आकर्षण अनंत सीमा तक हुआ। ये प्रक्रिया भी बहुत लंबे समय तक घटित हुई, जिसे बाद में लगभग विस्फोट हुई और इसका अंत एक किया गया है। आप में से कितने लोगों ने बिग बैंग की परिकल्पना से संबोधित परिकल्पना का नाम सुना होगा, जिससे ये ब्रह्मांड बनकर तैयार हुआ? पृथ्वी, चांद, सूरज, मंदाकिनी आदि राशियां बनकर तैयार हुई। अब बात आती है, आखिरकार वो आकृति जो ध्येय से उत्पन्न हुई वो क्या था? उसका रूप क्या था? और वो वास्तव में ध्येय थी या वो अज्ञेय थी? तो इसका उत्तर है, वो क्षेत्र ध्येय थी, क्योंकि उसकी गति, परंतु उसकी गति इतनी थी कि उसे ज्ञेय मानना किसी के लिए भी संभव नहीं। इसलिए उसे अज्ञेय कहा जाता है, और इसीलिए उसे परे भी कहा जाता है, क्योंकि जब वो ज्ञेय होते हुए भी अज्ञेय की भूमिका में थी तब भी वो झूम रहा है। वैसे ही जिस प्रकार मन अज्ञेय हुए भी कुछ के वो जो ज्ञेय अथवा अज्ञेय की दशा में रहता है और स्वतः ही ज्ञेय से अज्ञेय एवं अज्ञेय से रोए की स्थितियों को धारण करना रहता है, वही जो जड़ एवं चेतन दोनों का उत्पत्ति करता है, वही जो जड़ से चेतन और चेतन से जड़ हो जाता है, वही जो होते हुए भी नहीं है और ना होते हुए भी है, वही जो सीमाओं से परे और जो कल्पनाओं से परे अकल्पित है, वही है जो कुछ भी और सूक्ष्मतम है, वही नहीं और सब कुछ है,
वही जिससे सभी भूत राशियों, सभी अभूत राशियों का जन्म होता है। वही स्वयं तो अजन्मा है, परंतु उत्तम जनक है सभी का। वही जो मानने वाले के लिए है और ना मानने वाले के लिए नहीं है। वही जो स्वयं से स्वयं को बांधने वाला है। वही जो स्वयं बंधन है और स्वयं बंधने वाला। वही जो बंधा प्रतीत होता है पर है नहीं। वही जिसकी उत्पत्ति शून्य से हुई और अनंत की तरफ गिए होने को अग्रसर है। वही जो स्वयं में स्वयं जलकर स्वयं से स्वयं हो जाता है। वही जिसे स्वतंत्रता में आनंद आता है। वही जिसे कोई स्वतंत्र नहीं देख पाता। वही जो परतंत्रता का भ्रम परितः रखे रहता है। वही जिसे कुछ भी असंभव नहीं, परंतु सभी की संभावना है। वही जिससे सब मापा जाता है, वही जो है नहीं। वही जो प्राण भी है, प्राण धरता भी और प्राण का सा भी है। वही जो स्वयं प्राण है परंतु जगत का प्राण है। वही जो रोगी जी का रोग है और स्वयं भोगी भी है। वही जो रोगी रोगी दोनों है। वही जो अकेला है परंतु सर्व बनकर रहता है। वही जो अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ठोस तरल, पानी भाप, अणु परमाणु, इलेक्ट्रॉन प्रोटीन न्यूट्रॉन, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता है। वही जो नज़र के सामने खड़ा है। वही जो सबको देख रहा है। वही जो देखा जा रहा है। सबका सब वही है जो कहीं नहीं है। हम बात कर रहे हैं शक्ति की, अर्थात ऊर्जा की, एनर्जी की, जो E=mc² है और वही M=E है, जिसे जाना भी जा सकता है और माना भी, जिसे समझा भी जा सकता है और समझाया भी, जिसे आप भ्रम नहीं कह सकते और ना ही भ्रमक, जिसके परिवर्तन से भूत बनते हैं और भूत भी, जो स्वयं से स्वयं को उत्पन्न कर स्वयं में विलीन हो जाने की क्षमता रखता है, जो शिव से शक्ति और शक्ति से शिव बन जाता है, जो जड़ है और चेतन भी, सर्वभूतेषु उत्पन्नमति होते हुए भी नहीं है, जो शून्य भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी, जो काल भी है, महकाल भी, जो ब्रह्म भी है और ब्रह्मा भी, जो ब्रह्मा भी है और ब्रह्मांड भी, जो स्पेस भी है, आरंभ भी है, अंत भी, जो खुद से सबको बनाने वाला है, ना जो भोजन भी है और भोज्य भी स्वयं है, जिसे मान और अपमान से प्रभाव नहीं पड़ता, जिसे भावनाओं में कोई मतलब नहीं, जो सुनता सुनाता नहीं परंतु सुनने सुनाने लायक बनाता है, जो निर्जीव सजीव में समान रहते हुए स्थिर रहता है, जिसे सुख से मतलब है न दुख से परहेज। वो ना वक्ता है और ना वात। वो कोई लक्ष्य नहीं रखता, लक्ष्यहीन है, जिसे न स्तुति से फर्क पड़ता है न प्रस्तुति से, जिसे न भजन से मतलब है न अनजान से घृणा, जिसे नहीं मंदिर की घंटी सुनाई देती है न जिसे मस्जिद की अजान, जिसे न आंसू की कीमत मालूम है न मुस्कान का आनंद। बहुत कुछ है, परंतु हमें इस अध्याय का अगला दृश्य भी सुनाना है, जिससे हम अपनी यात्रा को क्रमवार आगे बढ़ाते रहें। ये एक सूक्ष्म प्रारंभ का सूक्ष्म दृश्य है। यदि आपका साथ रहा तो हम आपको और आगे की यात्रा कराएंगे, जिससे आप सत्य से रूबरू हो सकें। इस ग्रंथ के अध्यायों में हम और अनेक रहस्य सुलझाएंगे, और यदि आपके पास कोई रहस्य है तो हमें प्रश्न अवश्य करें, जिससे हम आपका भ्रम और गम दोनों कहने को बहुत निपटारा कर सकें। हमसे जुड़े रहें और जानें सृष्टि के रहस्य, घटना, कहानी आदि। हमारा प्रयास, आपका विकास।